मऊ को अगर देखा जाए तो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। मऊ जिला हमेशा देखा जाए तो चर्चा का विषय बना हुआ। वजह क्या है कि अब्बास अंसारी जी का विधायकी वहां से खत्म हो गया है। उनके विवादित भाषण को लेकर क्या होता है कि 2 साल की सजा भी सुनाई गई है, लगभग 30,000 उनको जुर्माना तक दे दिया गया। अब वो सीट रिक्त हो गई है। अब जानने का प्रयास करते हैं। कोई कहता है कि समाजवादी पार्टी के वो क्या होता है कि विधायक थे, तो कोई कहता है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक थे। अब आप भी जानते हैं बनारस वाले मिश्रा क्या होता है कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और क्या होता है कि सभी लोग जानते हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस बार होगा मऊ का, और मऊ में सपा किसको अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जोसेफ प्रेस। मऊ को लेकर अगर बात कर लिया जाए सर, जब से अब्बास अंसारी जी का विधायकी खत्म होगा, चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या चुनाव होगा, तो चुनाव होगा तो सपा के प्रत्याशी कौन होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि खत्म नहीं हुआ है, छीना गया है उनका पद। छीना गया है? ये छिनैती वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी, और लगातार विपक्ष के पदों को छीनना चाहती है। वो डरी हुई है भाजपा, और खास करके अंसारी परिवार से तो बेहद ज्यादा डरी हुई है योगी की सरकार। बार बार आप देखिए, राहुल गांधी के क्रम को देखिए, राहुल गांधी जी का भी ऐसा ही छीना गया था पद, अदालत में फिर गए, फिर बहाली हुई, और फिर से वो सदन के अंदर गए। ऐसा ही माननीय सांसद अफजाल अंसारी जी का भी छीना गया था पद। अच्छा, याद है कि नहीं? बिल्कुल। मुकदमा किया गया, छीन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये छीना गया। और उसी तरीके से फिर अब्बास अंसारी जी को भी विधायकी पद छीना गया, रविवार के दिन छीना गया। इतना जल्दी जो हो गया था कि तुरंत उनको सदस्यता रद्द करना था। एक्चुअली जो बढ़ता हुआ अब्बास अंसारी का जो बढ़ता हुआ जनता में क्रेज है, जो बढ़ता हुआ ताकत है, जो बढ़ता हुआ लहर है, उससे पूरी तरीके से योगी बाबा की सरकार और भाजपा के लोग जो है डर गए कि रोको, तो उसमें साजिश करके छीनने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मैं इस सरकार को योगी सरकार कम और छिनैत सरकार ज्यादा कहता हूँ। जब एमपी एमएलए को ये नहीं टिकने नहीं देना चाहते हैं, जब उनका सामना नहीं करना चाहते हैं, ये साथी ढंग से छीनना चाहते हैं जनता। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि आज ही करा लीजिए चुनाव, कल ही करा लीजिए चुनाव, और फिर चुनाव देखिएगा रिजल्ट क्या होगा। लाखों लाभ, अभी तक तो हजारों वोट से जीत रहे थे अब्बास अंसारी, अब लाखों का अंतर हो जाएगा। ये जितनी बार छिनैती करेंगे अंसारी परिवार के साथ, जितनी बार गद्दारी करेंगे, जितनी बार कायरता से हमला करेंगे, उतनी बार अंसारी परिवार मजबूती के साथ खड़ा होगा और उसका मुकम्मल जवाब देगा। लेकिन क्या होता है कि अगर देखा जाए अब तो 2 साल की सजा भी होगी। अब क्या होता है कि अब जेल बहुत जल्द चले जाएंगे। अब बताया जाता है, सुर्खियों से निकल अभी हाल ही देखा गया है अखिलेश यादव जी के साथ उमर अंसारी जी का फोटो। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं समाजवादी पार्टी उमर अंसारी जी को तो अगला विधायक नहीं प्रत्याशी घोषित करेगी। देखिए, ये बात तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी तय करें। समाजवादी पार्टी का जो निर्णय होता है उसको हम कार्यकर्ताओं को मानना होता है, और ये समय के गर्भ में है कि कौन किसका प्रत्याशी होगा। फिलहाल जो अखिलेश यादव जी का निर्णय रहेगा, जो उनके प्रत्याशी चुने जाएंगे, उन्हीं का प्रचार हम लोगों को करना है। मेरा ये बयान जो अंसारी परिवार के प्रति व्यक्तिगत बयान है, इसको समाजवादी पार्टी के तरफ से न जोड़ के देखा जाए। अच्छा, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से जो हमले, जो दमन देखा हूँ अंसारी परिवार के ऊपर इस योगी सरकार के तरफ से, इस वजह से मुझे ये लगता है कि नहीं, इस बुरे दौर में उस अंसारी परिवार के साथ जाके खड़ा होना चाहिए। ये हमारा नैतिक, मतलब अंसारी परिवार के साथ बनारस वाले मिश्रा जोरों दम लगा के एकदम खड़े रहे। एकदम निश्चित रूप से खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। इस देश के हर एक पीढ़ी परिवार के साथ जाके खड़े हों, चाहे वो हमारे समाजवादी पार्टी का हिस्सेदार हो या ना हो। हम आखिर पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस अल्पसंख्यक में क्या अंसारी परिवार नहीं आता? ये राजनीतिक विषय हो सकता है कि वो हमारे समाजवादी पार्टी के हैं या होंगे या रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये अलग की बात है। लेकिन जो हमले हैं, जो छिनैती की जा रही है, जो चोरी की जा रही है, जो गुंडई की जा रही है, उसके खिलाफ हम पीडीए परिवार के साथ खड़े हैं। वो भाजपा का भी पीडीए परिवार का अगर कोई सदस्य हो गया, पीड़ित दलित अल्पसंख्यक, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको न्याय दिलाने के लिए हम सपाइयों को भी खड़ा होना चाहिए, और हम लोग खड़े होते हैं। बिल्कुल, हम लोग दल के दायरे से उठ करके दिल की भी भावनाओं को समझते हैं।
एक्चुअली है क्या कि मरहूम मुख्तार अंसारी जी के इंतकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि एक छत्र राज होगा हमारा पूर्वांचल में। अरे माफियाओं को लेकिन एक बड़े माफिया खत्म करने के बाद माफिया खत्म कर दी। लेकिन एक बड़े दौर में एक बड़े चट्टान की तरह अगर भारतीय जनता पार्टी के क्रूरता का किसी ने सामना किया तो वो पूर्वांचल के अंदर फाटक ने किया, यानी मुख्तार अंसारी जी के परिवार ने किया, उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी ने किया, मन्नू अंसारी ने किया और अब्बास अंसारी ने किया। आज भी अब्बास अंसारी से तिलमिलाई और घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। और एक बात और कहना चाहते हैं, एक दो बार नहीं तुम 10 बार छीनो अब्बास अंसारी का सदस्यता, वो शेर की तरह शेर की तरह दहाड़ेगा और लहर पैदा करेगा जनता के बीच में। अपने उस जलालत, अपने उस अपमान के खिलाफ जनता इतनी तेजी से बटन दबा देगी मऊ में एक बार दोबारा जो चुनाव होगा कि ईवीएम चिल्ला उठेगी अब्बास 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 अब्बास। इस बात को याद रखिएगा। अभी चुनाव करा लीजिए, मैं दावा करता हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ आपको, अभी आप चुनाव कराइए और अब्बास अंसारी को निर्दल कैंडिडेट बना दीजिए और देखिए फिर क्या होता है, जनता कहाँ जाती है। विरासत रही है और विरासत रहेगी, टिकेगी नहीं, बिखरेगी नहीं। वो अंसारी परिवार है, अपने बाप दादा के समय से इस देश की आजादी को लेकर के और आज तक इस लोकतंत्र के बहाली तक लड़ रही है और संवैधानिक तरीके से अंसारी परिवार लड़ रहा है। ना कोई गुंडागर्दी कर रहा है, ना कोई कब्जेदारी कर रहा है, ना कोई रंगदारी कर रहा है, बल्कि ईमानदारी से जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे घबराई हुई है। और उसी घबराई हुई क्रम में ये अब्बास अंसारी जी का छिनैती कर लिया गया उनका सदस्यता। तो एक बार नहीं 100 बार छीनो, 100 बार अब्बास अंसारी जीतेगा, दहाड़ते हुए जाएगा सदन के अंदर, इन गद्दारों का, इन कातिलों का चेहरा बेनकाब करेगा। कोई दिक्कत नहीं है और कोई फर्क नहीं है। अंसारी परिवार के चेहरे को पढ़ा है तुमने कभी पत्रकार? कहीं डर दिखा? नहीं डर तो कहीं दहशत में दिखे? सीना तान करके और ऊंची आवाज में बात कर रहा है और कह रहा है ये अंसारी परिवार है, झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, लड़ेगा तो सिर्फ लड़ेगा और लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए हमारे बीच में थे बनारस वाले मिश्रा जी, जिस तरह से अब्बास अंसारी को लेकर अपनी दमखम लगाए हुए और खुद जाएंगे प्रचार प्रसार करने के लिए और फिर दोबारा होंगे। इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आप भी जाते हैं अंसारी परिवार का ही अगला विधायक हो सकता है। लेकिन